ओके, हम पास्टर बीनू का स्वागत करेंगे और वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन बांटेंगे। So, good morning. Jai Yeshu. Sorry. जय यीशु। It's so great to be here. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर रहकर। And yes, Mumbai team was very grateful for this trip. और जो मुंबई की जो टीम है वो बहुत ही धन्यवादित है इस ट्रिप के लिए And to meet all of you. और आप सभी से मिलने के लिए। And I will not take much time. हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, And just to share the word. हम वचन में जाएंगे, बांटेंगे। Mumbai team, like we are so grateful, isn't it? हम ये मुंबई टीम बहुत ही Amazing. धन्यवादित है, बहुत अद्भुत है। Yeah. Is Rakesh, Harpreet, Sandeep, be careful. I will ask the questions after the message. If you don't answer, you will not go today. Return ticket cancel. संदीप, राकेश, अगर हरप्रीत अच्छे से संदेश नहीं सुनेंगे तो हम आपका टिकट कैंसिल कर देंगे, आप वापस नहीं जा पाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे आपसे संदेश के बाद। So we can play. Father, we thank you so much, Lord, for this time. परमेश्वर पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। We are here, Lord, by your grace. हम आपके अनुग्रह की वजह से आज यहाँ पर हैं। You called us, Lord. आपने हमें बुलाया है We pray for the work which is happening in these places. और हम प्रार्थना करते हैं उन कार्यों के लिए जो यहाँ पर हो रहे हैं पिता परमेश्वर। And as Barnabas, Lord, saw the grace of God जैसे बरनबास ने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा in Acts chapter 11. और प्रेरितों के 11वें अध्याय में, The same way, Lord, we are seeing it. और उसी तरीके से परमेश्वर हमने वो देखा है, Your grace. आपका अनुग्रह। We thank you, Father, for you are moving people. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप लोगों को बढ़ा रहे हैं। We pray for right now, Lord, the anoint these words. परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय इस वचन को अभिषेक कीजिए। And we pray for also for a safe return journey for all of us. और हमारी सुखद यात्रा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जब हम वापस जाएंगे तो। And also help us, Lord, to be fervent in the love, fervent in the spirit. और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस प्रेम में और तेरे अनुग्रह में हमें उत्तेजना दीजिए पिता परमेश्वर। And we pray for Pastor Manoj, Pastor Kamlesh, पास्टर मनोज और पास्टर कमलेश के लिए हम प्रार्थना and करते हैं। the work which is happening in these two parts of this city, in this और state, इस राज्य में जो 2 स्थानों में ये कार्य हो रहा है पिता and also परमेश्वर, their teams. और उनकी टीम के लिए भी। Lord, you bless them, enlarge this work. और परमेश्वर पिता, आप उनको आशीषित कीजिए और उनके कार्य को बढ़ाइए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। I was looking at in Google today, मैं गूगल में देख रहा था आज, what are the places to visit in Gujarat. और कौन कौन से स्थानों में हम विजिट कर सकते हैं। They had given a lot of choices, 42 places. और उसने हमें 42 जगहें ऐसी दिखाई जहाँ पर हम जा सकते हैं। And one of the place we are recently known about the statue of unity. और एक जगह के बारे में हमें पता चला जहाँ पर वो एकता की मूर्ति यूनिटी ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ पर जा सकते हैं। Sardar Vallabhbhai Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का So I मूर्ति है। was checking that it was around 2063 crores of rupees they spent for that. और बोलते हैं कि 2000 करोड़ के ऊपर वहाँ पर उसमें पैसा खर्च किया गया है। So people come to see that और लोग उसे देखने के लिए आते हैं and then they go back. और वो चले जाते हैं। But I say, मैं ये कहना चाहूँगा, somebody give me a ticket today morning. अगर आज कोई मुझे उसके लिए कोई टिकट देता है तो, But I don't think so. Like we will go for that. We will best come here and worship the Lord. और मैं नहीं सोचता कि हम लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये सबसे अच्छा स्थान है जहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते It हैं। is more precious. और ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मूल्यवान है। It is, you can't measure by material things. और आप इसे सामग्री से तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते। When you become believer जब हम एक विश्वासी बन जाते in हैं Jesus Christ, यीशु मसीह में, there something happens. तो कुछ होता है। You see, like you have in your childhood photo. आप देखा होगा कि आपका जो बचपन का एक पिक्चर रहती, फोटो and रहता है, then today's photo. और आज का एक फोटो रहता है आपके पास। What do you say? आप क्या कहेंगे उसको देखकर? See this like a dubla patla, right? Like we talk about ourselves, how I look. और हम कहते हैं कि देखो ये कैसा दिख रहा है और आज मैं कैसा दिखता हूँ, हम अपने बारे में बात करते हैं। So much hair I had, they were gone. Right?
बहुत सारे बाल थे मेरे सर पे, लेकिन अभी थोड़े चले गए। We look at that. हम वो सारी चीजें देखते हैं, Then, there says then and now. पहले और अभी। Ephesians 2 talks about that. और एफिसियों का 2 ये बोलता है, It gives a picture about our old life and today's life. और वो हमारे पुराने जीवन के बारे में बताता है और अब के जीवन के बारे में बताता It है, gives a photo. और हमें एक पिक्चर देता है, फोटो देता है उसके How बारे we में, looked before we come to Christ and after we come to Christ. और वो दिखाता है कि हम यीशु मसीह में आने से पहले कैसे दिखते थे और यीशु मसीह में आने के बाद हम कैसे दिखते हैं। What do you think? आप क्या सोचते हैं? It's so beautiful. ये बहुत ही खूबसूरत है। Paul started with we are dead in Christ. We were dead in Christ. और बोलते हैं कि ये पौलुस यहाँ से शुरुआत करता है कि हम यीशु मसीह में मरे हुए हैं। No, I'm sorry. We were dead in sins and trespasses. और हम पापों में मरे हुए थे, But now we are alive. लेकिन अब हम जीवित हैं। Think about a dead body. और सोचिए एक मृतक शरीर के बारे में, It is not active. और वो उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, He cannot respond. वो कोई भी आपको प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। It says that we were dead in sins. वो कहता है उसने बोलते हैं हम यीशु उन पापों में मरे हुए थे, But then He made alive. लेकिन उसने हमें जिलाया। Christ made us alive. उसने यीशु मसीह ने हमको जिलाया। That doesn't mean that, like as Pastor Manoj was talking about that, like breaking, like the story of Adam and Eve. और जैसे कि पास्टर मनोज यहाँ पर आदम और हव्वा की कहानी बता रहे थे, It doesn't mean that they died immediately. और ये मतलब नहीं था Physically. कि वो तुरंत उसी समय अपने शरीर में मर गए थे, They died in a way spiritually. और वो मर गए थे अपनी आत्मा में एक तरीके से। Spiritually they were inactive. वो Spiritually, yeah. आत्मिकता में वो एक तरीके से क्रियात्मक थे, So now all of a sudden when they heard God's voice, they were hiding. और तुरंत जब उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना वो छिपने लगे, They were fearful. और वो बहुत ही डरे हुए थे, All of a sudden happened. और वो एकदम से हो गया। This is our life. और ये है हमारा जीवन है। Today when we hear God, जब हम परमेश्वर को सुनते हैं, we love God हम परमेश्वर से प्रेम because करते we हैं, made alive. क्योंकि हमें वो जीवित बनाया It गया। also says that we were walking. और यहाँ ये भी कहता है कि हम चल रहे थे। How do we walk? हम कैसे चल रहे We थे? were walking according to the course of the world, the prince of the power of the air. बोलते हैं कि आकाश के अधिकारियों के हाकिम और आत्मा उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। But now God transformed us. लेकिन अब परमेश्वर ने हमको परिवर्तन किया है। Like we were like totally transformed. हम बोलते हैं कि अंदरूनी रूप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। Like I heard this actually when I came to church here in 2000. और 2000 में जब मैं कलीसिया में आया था, तब मैंने ये सुना था Like you learned from the church. कि तुम कलीसिया से सीखोगे। Like before that we make plans according to my job, family, all these things. और पहले जब मैं योजनाएं बनाता था तो अपने परिवार के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से अपनी But योजनाओं now को after you बनाता था। come to church, जब आप कलीसिया में आते हैं, you make plans according to the schedule of the church. तब आप कलीसिया के अनुसार अपनी योजनाओं को बनाते हैं। You have to think about when the Bible college semester ends, then you have to go for a vacation. तो आप ये देखते हैं कि कब बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है, उसी के हिसाब से आप छुट्टियों पे जाते हैं। Right? We are going for an outing, like because we are like now God is our center. तो क्योंकि अब परमेश्वर मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हो गया है, इसलिए अब मैं अपनी योजनाएं परमेश्वर के हिसाब से So बनाता when हूँ। Paul is writing this, और जब पौलुस ये लिख रहा है, he is looking at the believers like this. और पौलुस ऐसे विश्वासियों को देख रहा He is है, looking at them saying that there is something very precious. और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ बहुत बहुमूल्य है। That's what verse 19, the last verses of this chapter. और इफिसियों का 2:19 में 19 to 22. 19 to 20। Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the members of the household of God. इसलिए तुम अब परदेसी नहीं, विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। So we belong to the house of God. हम परमेश्वर के घराने के हैं। Verse 20. 20वीं पंक्ति, Having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरित और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। In whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord.
जिसमें सारी पवित्र रचना एक साथ मिलकर प्रभु के एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। In whom you are also being built together for a dwelling place of God in the Spirit. जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। So Paul is talking here something very important. और पौलुस यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहे Yes, हैं। we were dead, we were walking in our own ways, हाँ, यस, हम मरे हुए थे, हम अपने तरीके से अपनी रीति से चल रहे थे, but now God has raised us up, लेकिन अब परमेश्वर ने हमको जिलाया है, put His Spirit in us. उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाली है, He did not leave us there. और उसने हमें वहाँ छोड़ नहीं दिया है, He put us together. हमें एक साथ बनाया He's है, making something. और वो कुछ बना रहा है, It's called the building. और उसको बोलते हैं कि एक इमारत। I just want to talk about that building. और मैं उस रचना के बारे में बात करूंगा। When you talk about the Statue of Unity, जब हम एक यूनिटी की जो स्टैचू इसके बारे में बात करते हैं, we can pride about, like we can boast about it. हम उसके बारे में घमंड कर सकते हैं We spend so much money. कि हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया See, so उसमें, many people are coming. तो देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं। America has Statue of Liberty. We have Statue of Unity. और उनके अमेरिका के लोगों के पास में स्टैचू ऑफ लिबर्टी और हमारे पास ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, But still we are not united. लेकिन अभी भी हम एकता में नहीं है। But we can talk all about this. पर हम इसके बारे में बात But करते हैं। Paul is saying, पॉल यहाँ पर कहता है like we have a stone building. कि हमारे पास एक पत्थर का घर है, We are a stone building. हम एक पत्थर का घर है, Like stone building is different. और एक बोलता है कि पत्थर का घर एक अलग होता This है। is I don't know, brick building, ये शायद ईंट का बना हुआ होगा, right? And stone and bricks are different. और जो पत्थर होते हैं और ईंट होती है वो एक अलग अलग होते हैं। The business of that builder is that he has to make a strong foundation. और जो घर का मालिक होता है उसका ये कार्य होता है कि वो उस घर की जो नींव है वो मजबूत बनाए, Very important, isn't और it? ये बहुत महत्वपूर्ण बात In होती है। Mumbai we can see that they have dig so much. और बॉम्बे में हम देखते हैं कि वो बड़ी बड़ी इमारतों के बनाने के लिए बहुत गहराई में गड्ढे Takes खोदते so हैं, much time for that. और उसके लिए बहुत समय लग जाता है, And they make that strong foundation और उसके लिए बहुत ही मजबूत एक नींव so बनाते that हैं, they can like make that huge building, tall ताकि buildings, वो एक बहुत बड़ी इमारत बना सके। 25 floor or 32 floor, 60 floors. शायद उसके buildings. 32 माले या 25 माले या 50 माले भी हो सकते हैं। Like it can, but it needs a strong foundation. ऐसा होता है, और उसके लिए एक मजबूत नींव की What जरूरत is our foundation? है। हमारी नींव क्या है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Like this is important. ये बहुत महत्वपूर्ण The है। builder he has to make the building based upon the foundation. तो एक बिल्डर जो होता है वो नींव के आधार पर ही बिल्डिंग को बनाता है। We are related to Jesus Christ. हम यीशु मसीह से संबंध रखते हैं, Understand that. ये समझना बहुत The जरूरी moment है। you become a believer in Christ, जब आप यीशु मसीह के विश्वासी बन जाते we हैं, are related to Jesus Christ. हम यीशु मसीह से संबंधित हो जाता Our है। body has many members, many parts, हमारे एक शरीर में बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं, but it's all connected. लेकिन हर एक हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा In हुआ the है। same way we are in Christ. उसी तरीके से हम यीशु मसीह में हैं, We are in Jesus Christ. हम यीशु मसीह में We हैं, related to Christ. हम यीशु मसीह से संबंध रखते What हैं। happened to Christ? क्या होगा यीशु मसीह को? It happening to me. जो यीशु मसीह को होगा वही मुझे होगा। It's like a watchman Nee tells a story, like a example. और वॉचमैन नी ने एक बार एक उदाहरण दिया था, Like you put a book in this Bible. और or उन्होंने any book. एक पुस्तक को बाइबल के अंदर रखा। He said that whatever happened to this book, जो कुछ भी इस पुस्तक को होगा, like it will happen to that book inside. और उसी की तरह इस जो छोटी बुक अंदर रखी उसको भी You होगा। send this Bible to some place, और उसने उस पुस्तक को, बाइबल को दूसरी स्थान पे भेज दिया, you still have this book. It will also go. और ये बोलते हैं कि ये छोटी पुस्तक भी उसके साथ This जाएगी। is what we are in Christ. और यही है जो हम यीशु मसीह में हैं। When you read in Ephesians chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, this is a one principle in Christ. और जब हम इफिसियों का पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हम यीशु मसीह में एक हैं। We are not a brick building, हम ईंटों का बनाया हुआ मकान नहीं but है, we are a stone building. हम पत्थर की इमारत है। Because when the mason, that person looks the stone, जब कोई व्यक्ति, जो राजमिस्त्री जब पत्थर को देखता है he will look at it and और उसे देखता है, he will know where to place it. और उसको मालूम है उसको कहाँ पर रखना चाहिए, Each stone has to pick it and place properly.
और वो उन पत्थरों को उठाता है और उसको मालूम है उसको कहाँ रखना है और उस बराबर स्थान पे He will रखता है not उसको। just throw the stone on the wall. वो सिर्फ ऐसे ही पत्थरों को उठा के ऐसे फेंक नहीं देता और दीवार पर चिपक नहीं जाती। He will take individual stones. और वो हर एक व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत इस पत्थर को लेता है He chooses the stones. और वो पत्थरों को चुनता है This is what happened. और ये होता है। Like there are many people in this world, इस दुनिया में बहुत सारे लोग but हैं He has chosen us. परंतु उसने हमें चुन लिया है। Ephesians 1, I believe 5, it says that we are chosen before the foundation of the world. इफिसियों का 1:5 में लिखा है कि उसने हमें पृथ्वी की नींव से रचे जाने से पहले ही उसने हमको चुन लिया We है। may ask why He chose me, but He didn't choose that people. वो हम सॉरी Like why He chose us? क्यों उसने हमें चुना है? Why did He do that? उसने ऐसा क्यों किया It है? is by His grace. वो अपने अनुग्रह की वजह से। Why did He like reject Esau and chose like selected Jacob? क्यों उसने एसाव को छोड़ दिया और याकूब को चुन लिया? That's what called the salvation. इसी को उद्धार कहते We हैं। are saved. हम बचाए गए हैं। We are saved by the grace of God. हमने उद्धार पाया है अनुग्रह के द्वारा। Being born in a Christian family doesn't make you a Christian. एक मसीही परिवार में जन्म लेना आपको एक मसीही नहीं बनाता है। Somebody said God does not have a grandchildren. बाइबल बताती है कि परमेश्वर के कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है। Not Bible, but somebody said. किसी ने कहा है कि परमेश्वर के कोई मतलब नानी पोते नहीं होते, छोटे Meaning you छोटे। have to be like God has only children. परमेश्वर के सिर्फ बच्चे होते हैं। Right? You have to believe in Jesus. हमें बस आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। When you believed in Jesus, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास what करते हैं happened? That was like already planned by God. और वो बोलते हैं कि वो पंक्ति आपके लिए रखी है। Second, दूसरी चीज, stones in that house is different, not identical. और बोलते हैं कि हर एक पत्थर जो है वो अलग अलग है, किसी की भी कोई एक अलग पहचान नहीं How है। many went to McDonald's? कितने लोग मैकडॉनल्ड्स गए हैं? Anybody? Okay. You visit any McDonald's store, क्या आप किसी भी मैकडॉनल्ड में जाइए, same taste, एक ही स्वाद मिलेगा आपको, right? Same taste. एक ही स्वाद। Because that's what they make. इसी तरीके से वो बनाते हैं। It's different, but when you come to church, परंतु ये अलग है जब हम कलीसिया में आते we are हैं, totally different. हम एकदम अलग हैं, Because that is made in a machine. क्योंकि वो मशीन में बनता है We are not made in a machine. और हम मशीन में नहीं बनाए गए हैं। You see these bottles, आपने इन बोतलों को देखिए, right? It's all same. एक ही साइज के हैं। When it is different, जब अगर अलग होते तो what happens? क्या होता? You reject that product. आप उस चीज को नकार देते। You see the biscuits, आप बिस्किट को देखते हैं, Parle G biscuits, पार्ले जी, like everything is the same shape, same taste. और बोलते हैं कि उस पार्ले जी बिस्किट का जो आकार होता है वो एक सरीखा होता है और उसका जो स्वाद होता है वो भी एक सा होता है, It comes in a machine, क्योंकि वो मशीन से बाहर निकलते हैं mixed properly, और वो उनको एक तरीके से एक साथ मिलाया जाता है, right? It has to go through that process. और उस तरीके से उनको सारी प्रक्रिया से गुजरना Whether पड़ता it is है। in Maharashtra, whether it is in Himachal Pradesh, that Parle G biscuit will be the same. और चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन वो पार्ले जी का बिस्किट सब जगह पे But एक जैसा ही होता है। in the church, लेकिन कलीसिया में we are not like that. हम उस तरीके से नहीं We है, are not machine made. हम मशीन के द्वारा We बनाए are गए नहीं है, different. हम लोग अलग हैं, Our capacity is different. हमारी जो क्षमता है वो Our अलग है, gift is different. हमारे जो वरदान है वो अलग We are है, all different. हम सब अलग हैं। Maybe a person can preach, but a person can also do some like a little glass of water to a saints. हो सकता है एक व्यक्ति प्रचार करता है, लेकिन एक व्यक्ति जो एक ठंडे गिलास का पानी दे सकता है। In 2 Timothy chapter 1, there was a man called Onesiphorus. और दूसरा तिमोथी का 1, I don't have to read. दूसरा तिमोथी का पहला अध्याय, Like it says that there is a man called Onesiphorus. और एक ओनेसिफोरस नाम का एक व्यक्ति था, Paul is in prison. और पौलुस जो है जेल में है He's going to die. और वो मरने वाला है, He's in a place called it's a very dirty prison और वो बहुत ही गंदा जेल खाना था by Romans. और रोमियो द्वारा। And this man went and is searching for Paul. और ये व्यक्ति वहां पर जाता है और पौलुस को ढूंढता है, He didn't know the address where it is, और वो जानता नहीं है कि पौलुस को कहाँ रखा but गया he is है, looking different places. और वो हर एक स्थान पर जाकर के उसे ढूंढता He है। may be asking one prison and going to this place and is asking, is the Paul is there, Paul prisoner? और वो जाता होगा अलग अलग जेलों में और वहां जाके पूछता होगा कि क्या पॉल यहाँ पर है कैदी। It was very risky for him to ask.
और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था उसके लिए ये पूछना, Because they could have been arrested him also. क्योंकि वो उसको भी जेल में डाल सकते At the थे। end, he found Paul. अंत में उसने पौलुस को पा लिया He ministered to Paul. और उसने पौलुस के बोलता है कि सेवा की। Verse 16 of 2 Timothy 1, it says that Onesiphorus refreshed my soul. पहला तिमोथी का 6:16 में 1:16 में लिखा है कि उसने उसको ताजगी से भर दिया। In the पौलुस stone को। building, there is big stones, there is a small stone. और जो पत्थर की इमारत होती है उसमें बड़े पत्थर भी होते हैं और छोटे पत्थर भी होते हैं। You see the old buildings of the stone buildings. अगर हम पुरानी इमारतों को देखें जो पत्थर से बनाई गई हैं, Big building carry the big weight, big stone carry the big weights, and the small stone carry the small weights. जो बड़े पत्थर हैं वो बड़े बोझ को उठाते हैं और जो छोटे पत्थर हैं वो छोटे छोटे बोझ को उठाते हैं। Your labor in the Lord is not going to be vain. तो जो आपका जो परिश्रम है प्रभु यीशु मसीह में वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। In Acts chapter 9, there is a lady called Dorcas. She was stitching clothes. एक दोरकास नाम की स्त्री थी प्रेरितों के काम की किताब में, And she was stitching clothes for people. और वो बोलते हैं कि कपड़े सिलती थी लोगों के लिए। She's stitching clothes. वो सिर्फ कपड़े सिलती थी। Is there any useful for the kingdom of God? क्या वो परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्यरत है? He says that it was. So she was a disciple. और वो बोलता है कि हाँ ऐसा था, क्योंकि वो वो शिष्य थी। It's the only time a lady is called a disciple. और बोलते हैं कि वही उसका समय था जब वो शिष्य बनाती थी। Right? She is the only disciple who was like a lady, right? और एक ही स्त्री थी जो शिष्य थी, Right? And she was ministering to the people. और वो लोगों की सेविकाई करती थी। So this is important for our life today. ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Whatever we do for the name of the Lord, जो कुछ भी हम प्रभु के नाम के लिए करते हैं, what happens? क्या होगा? It has a reward. उसके लिए एक इनाम है। We don't have to compare our life with others. हमें अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। I can preach well, or I can sing well, I can do things well. अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ। But whatever you do in your capacity, what God has given to you, it is glorifying God. और जो कुछ भी आप उस क्षमता में करते हो जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो परमेश्वर को महिमा पहुंचाता It's है। not like a bottle, like a machine is producing these bottles. और ये इन बोतलों की तरह नहीं है जो जिन्हें मशीन ने बनाया We है। are different. हम अलग हैं। My capacity is different. मेरी जो क्षमता है वो अलग है। Pastor Carl is different. पास्टर कार्ल एक अलग है। Right? Like we are not going to imitate that way. और हम उस तरीके से एकदम से कॉपी नहीं कर It's सकते, totally पीछे नहीं चल different. सकते। We are totally different. हम बहुत अलग हैं। We have a different personality. हमारे अंदर एक अलग ही व्यक्तित्व है, But the same spirit we have. और लेकिन एक ही आत्मा है हम सब में। But also one more thing in the stone, about the stone. पत्थर में एक और चीज होती है। The stone builder, that mason took the stone, picked up the stone. जब एक राजमिस्त्री पत्थर को उठाता We है also going to chisel certain areas. तो वो कुछ स्थानों को बोलता है, छांटता भी है उसमें। That's going to be tough. ये बहुत थोड़ा सा कठिन रहेगा, Right? It has to be happen. और ये होना बहुत जरूरी है। Because it has to be done like in 1 King chapter 6 verse 7 says that it has to be done in a quarry. और बोलते हैं कि पहला राजा की 6 अध्याय की 7वीं पंक्ति में कहता है कि ये होना बहुत जरूरी है कि हर एक पत्थर एक ही तरीके से छाटा बनाया जाए। Anybody see that? I seen it in my place, village. किसी ने ये देखा है? मैंने देखा है, अपने पास्टर बोल रहे हैं। They just to trim it some areas. और बोलते हैं कि वो पत्थरों को छांटते हैं, तराशते हैं, Then he look it and he keep it on the wall. और तब वो उसको दीवार पे रखते हैं। Because by nature we don't fit on the building. क्योंकि हम अपने स्वभाव से उस इमारत में फिट नहीं बैठते हैं। We all have a rough edges. हमारे अंदर कुछ रफ खुरदरे हैं, हमारे अंदर कुछ खुरदरापन है और हमें कुछ संभालने की जरूरत है, Has to be. और हमें काटना छांटना जरूरी है। It's not like physically I'm saying. मैं शारीरिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, But God has to do a work in our life. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। Unlike the stone, we can resist it. और एक पत्थर होने के नाते हम उसको नकार भी सकते हैं। सॉरी, Unlike the stone, we can resist the work of God. हम परमेश्वर के कार्य को नकार भी सकते हैं।
But God has to bring a huge hammer. Tuck. लेकिन परमेश्वर एक बड़े हथौड़े को लाता है और वहां पर छाटता है। God is paining. पर हम कहते हैं परमेश्वर बहुत दर्द हो रहा है। God says, I love you. परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Hebrews chapter 12 says that. इब्रानियों का 12वां अध्याय बोलता It है says that whomever God loves, He disciplines. और बोलता है कि जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी So करता है। thank God for the hammer. परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं उस हथौड़े के लिए Also thank God for the chisels. और धन्यवाद देते हैं उस छेनी के लिए। We are all different, हम अलग हैं but we are in that same body. लेकिन हम उसी शरीर में हैं। When the light that strikes that clouds or the sunlight or that what is called water particles on the cloud, the rainbow comes. जब बोलते हैं कि आकाश में जो वो आ जाता है, रेनबो आ जाता है, Indradhanush, right? धनुष आ जाता है तो Sunlight strikes that water filled that clouds. तो जब बोलता है कि सूरज की रोशनी पानी के ऊपर पड़ती है It just scatters that. और वो बोलता है कि वो रोशनी वहां से निकलती है और वो धनुष बन जाता है। One light, एक ही रोशनी different colors. लेकिन बहुत सारे कलर हो जाते हैं, रंग हो जाते हैं First उसमें। Corinthians 12 says that we have one spirit but different gifts. बोलते हैं पहला कुरिन्थियों का 12वें अध्याय में लिखा है कि हमारे पास एक ही आत्मा है लेकिन वरदान अलग अलग हैं। And this is beautiful. We are here in this place. और ये बहुत ही अद्भुत है कि हम इस स्थान में हैं We see the work of God happening in this place. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य इस स्थान में हो रहा We है are going with a rejoicing heart. और हम यहाँ से जा रहे हैं एक आनंद भरे हुए हृदय से। Some people say it should have been more, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये ज्यादा होना चाहिए था, but we are happy. हाँ पर हम खुश हैं, We are rejoicing. हम आनंदित We हैं। want to carry this. We don't want to lose it, हम इसको लेकर के जा रहे हैं, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। but we are like reproducing the work of God. हम परमेश्वर के कार्य को फिर से दोबारा से करना चाहते हैं। Amen. आमीन। Thank you. थैंक यू।